नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबको ले चलती हूँ सृष्टि के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु, जो त्रेता युग से कलयुग तक आज भी जीवंत रूप में सृष्टि में दृष्टिगत हैं। वे केवल अकेले ऐसे गुरु हैं जो जीवन में कभी असफल नहीं हुए। दुनिया के जितने भी गुरु हैं, वो जीवन में असफल हुए तब वो आपको सफलता के सूत्र सिखाते हैं। लेकिन हमारे प्रिय हनुमान जी, वो तो कभी असफल हुए ही नहीं। तो चलते हैं हम तुलसीदास जी द्वारा रचित मानस के सुंदर कांड में, जहां रावण के दरबार में हनुमान जी बंदी हैं और रावण ने कहा कि इनकी पूंछ में आग लगा दो। आगे की कथा आप सभी जानते हैं। रावण की लंका धू धू कर जल उठी और रावण ने अब पूंछ को अपनी मूछ बना लिया। जब तक इस बंदर की पूंछ मिटा नहीं दूंगा, चैन की नींद नहीं सोऊंगा। उसने अपनी चारों सेनाओं को आदेश दिया, जाओ बंदर को पकड़ कर लाओ। अब हाथी सेना, घोड़ा सेना, रथ सेना और पैदल सेना, चारों सेनाओं ने हनुमान जी को घेर लिया। लक्ष्मण जी घबराए, प्रभु हनुमान जी अकेले हैं, उनके हाथ में तो गदा भी नहीं है, क्या मैं उनकी मदद के लिए जाऊं? राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, यहीं से देखो। हनुमान जी ने शरीर का विस्तार किया, एक हाथी पर कूदे, महावत को उठाकर नीचे गिराया और हाथी को एक हाथ में उठाकर दूसरे हाथी पे दे मारा। अब हाथी से हाथी, घोड़े से घोड़े, रथी से रथी, पूरी सेना को मार गिराया। पैदल सेना ने सोचा कि पीछे से जाकर वार करें। पीछे से पूंछ ने कमाल दिखाया, सबको लपेट लपेट कर जमीन पर पटक पटक कर मारा और कुछ ही क्षणों में पूरी सेना को समाप्त कर दिया। उधर रावण इंतजार कर रहा था कब संदेशवाहक आए। जैसे ही आया, रावण ने पूछा, कहाँ है बंदर? बोला, हुजूर वही है। सेना कहाँ है? हुजूर सेना साफ। रावण बोला, असंभव, 4 सेना थी पूरी साफ हो गई। संदेशवाहक बोला, प्रभु बंदर के सामने तो कोई टिक ही नहीं पाया। रावण बोला, मूर्ख थे, सामने से नहीं लड़ पा रहे थे तो पीछे से लड़ते। संदेशवाहक बोला, सामने वाले तो प्रभु फिर भी थोड़ी देर टिके, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं टिके। रावण बोला, क्यों? संदेशवाहक बोला, पूंछ में लपेट लपेट कर मारा। रावण बोला, फिर पूछ, नाम मत लेना पूंछ का। संदेशवाहक बोला, हुजूर नहीं लेंगे। अब रावण को उठते बैठते सोते जागते सिर्फ पूंछ दिखती। उसने अब अमर सेना बुलाई, जो मर नहीं सकती थी। विभीषण के गुप्तचर समाचार लेकर आए, प्रभु अमर सेना लड़ने आएगी। राम जी, लक्ष्मण जी, विभीषण, सुग्रीव सब चिंतित हो उठे, अब तो हार निश्चित है, मरेंगे ही नहीं, अमर है। हनुमान जी बोले, प्रभु चिंता ना करें। राम जी बोले, हनुमान चिंता कैसे ना करूं, मैंने संकल्प किया है, निश्चरहीन करो मही। अब कैसे करूंगा, ये तो मरेंगे ही नहीं, अमर है, इनको तो ब्रह्मा जी का वरदान है। हनुमान जी बोले, प्रभु चिंता न करें, मुझे भी माँ सीता ने वरदान दिया है, अजर अमर सुत गुण निधि हो, मैं संभाल लूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अमर सेना आई। हनुमान जी सामने जाकर विराट रूप में खड़े हो गए। कोई बोला, लड़ते क्यों नहीं? हनुमान जी बोला, लड़के क्या करूं, मरेंगे ही नहीं। तो बोला, कुछ नहीं करोगे? दूसरा बोला, बोले हाँ करेंगे। बोला, क्या करोगे? बोले, अभी देखो। हनुमान जी ने पूंछ को इतनी विशाल किया कि पूरी की पूरी सेना को एक बार में लपेटा और पूरी ताकत से आकाश में फेंका। जब वो आकाश में जा रहे थे तो उनके शरीर सूख गए कि अगर इतने ऊपर से गिरे तो मरेंगे तो है नहीं, पर टुकड़े टुकड़े बचेंगे। और अब तो मारे डर के उनके प्राण सूख गए, इतने कमजोर हो गए। कहते हैं हनुमान जी ने इतनी ताकत से फेंका कि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परे चले गए। अब आकाश में ही चक्कर लगाने लगे और राम जी का संकल्प पूरा हो जाएगा, निश्चरहीन करो मही। रावण का दूत भागा। रावण ने पूछा, बंदर, बंदर कहाँ है? बोला, प्रभु वही है। बोले, क्या बकते हो, सेना कहाँ है? बोले, प्रभु जाते तो देखी थी, आते नहीं देखी। बोले, कैसे संभव है? रावण थर थर गुस्से से कांपने लगा। बोला, प्रभु आप फिर बुरा मानेंगे। बोले, नहीं बताओ। बोले, पूंछ में लपेट कर फेंक दिया। रावण बोला, मूर्ख, चुप, पूंछ का नाम मत लेना मेरे सामने। बोला, ठीक है, नहीं लूंगा। अब रावण ने सोचा कि अब तो मैं खुद ही कुछ करूंगा और इस बांदर की पूंछ ही उखाड़ देता हूँ, सारा खेल ही खत्म कर दूंगा। और चुपचाप शाम के समय हनुमान जी जहां विश्राम कर रहे थे वहां पहुंच गया। रावण ने चुपके से 20 हाथों की ताकत लगाकर पूंछ को उखाड़ने की कोशिश की। हनुमान जी समझ के रावण है, चुपचाप बैठे रहे। रावण सोच रहा था कि मुड़ेंगे और भिड़ेंगे, लेकिन हनुमान जी न तो मुड़े न भिड़े, बल्कि उड़े। अब रावण ने तो सपने में कल्पना नहीं की थी कि उड़ेंगे। उड़े उड़े बजरंग बली इतने अचानक उड़े कि रावण पूंछ छोड़ ही नहीं सका। अब इतनी ऊंचाई पे था कि छोड़ सकता नहीं था। अब रावण मारे डर के कांपने लगा कि अगर नीचे गिरा तो हड्डी पसली टूट जाएगी।
अब क्या करूं? दोनों आंखें मीचकर भगवान शंकर को हाथ जोड़ा और शंकर की स्तुति करने लगा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुवम वापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निबिलकम निरीहम चिदाकाश आकाश वासम भजे हम। और भगवान शंकर जी आकाश में प्रकट हो गए। हनुमान जी से बोले, हनुमान जी छोड़ दो इसे। और रावण से कहा, रावण, संतों की जिन संतों की प्रतिष्ठा की पूंछ उखाड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के न आकाश के। रावण ने बड़ा अपमानित महसूस किया और हनुमान जी के सामने आकर बोला, वानर मुझसे युद्ध करो। रावण योद्धा तो था ही। हनुमान जी ने कहा, युद्ध का निर्णय कैसे होगा? रावण बोला, केवल एक मुक्के का युद्ध करेंगे। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, चलो ठीक है, तुम मुझे पहले मारो। रावण बोला, मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? हनुमान जी बोले, फिर कहीं तुम्हें मौका ही नहीं मिला तो? कहते हैं रावण ने पूरी ताकत से शक्ति बटोर कर मुक्का मारा और हनुमान जी घुटनों के बल बैठ गए, गिरे भी नहीं। रावण की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। हनुमान जी ने कहा, रावण अब तू तैयार हो जा। रावण बोला, मैं तो तैयार ही हूं, अब और कर भी क्या सकता हूँ। हनुमान जी ने मुक्का ताना ही था कि आसमान से ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, कृपा करो, यदि मर गया तो राम जी का तो सारा प्रोग्राम ही चौपट हो जाएगा। हनुमान जी ने मुस्कुरा कर कहा, थोड़ा सा मजा तो चखा दूं। और रावण को जो मुक्का मारा तो रावण को लगा मानो गिरिराज हिमालय पर वज्रपात हुआ हो, वो मूर्छित हो गया और थोड़ी देर बाद उठकर हनुमान जी के बल की सराहना करने लगा, बड़े बलवान हो। हनुमान जी ने कहा, बल तो दिखाने ही नहीं दिया और विनम्रता से रावण को प्रणाम करके चले गए। तुलसीदास जी ने लिखा, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें दो शिक्षा देती है। पहली, कि जीवन में पराक्रमशाली जरूर बनिए, लेकिन विनम्रता कभी मत छोड़िए। और दूसरी, कभी भी संत पुरुषों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का प्रयत्न मत करिए, वरना कहीं के नहीं रहोगे। जय श्री राम।